हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हमने अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरी तरीके से अच्छे से रिवीजन कर लिया और आज मैं आपको इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा एमसीक्यू बेस्ड 20 क्वेश्चंस। बीओपी आसान सा चैप्टर है, कुछ न्यूमेरिकल कुछ थ्योरी है इसके अंदर, 90% थ्योरी 10% न्यूमेरिकल, बट जो भी न्यूमेरिकल है वो आ जाता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आओ एक एक करके हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप मुझे बताना आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस आपके सही गए और जो गलत गए उनको लिख के रखना ताकि आगे वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बेटा मैंने एसपीसीसी ऐप पे ना एक कोर्स बना रखा है, क्रैश कोर्स, जस्ट 90 कुछ रुपीस का वो कोर्स है। उसके अंदर सारे क्रैश कोर्स के जितने भी वीडियोस आएंगे लाइव क्लासेस के अंदर, एमसीक्यू केस बेस, सबके सब पीडीएफ लाइन बाय लाइन है, तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर। और एग्जाम गैप में भी जो वीडियोस आएंगी ना उसका भी सारा पीडीएफ लाइन बाय लाइन ए टू जेड है। तो आप प्लीज उस कोर्स में जाके एनरोल करना और उन सारे पीडीएफ को लाइन बाय लाइन एक्सेस करना, सब कुछ उसके अंदर मिलेगा आपको, जो भी एग्जामिनेशन तक कंटेंट आएगा, राइट। अब टेलीग्राम पे लाइन बाय लाइन ढूंढना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है वहां, तो इसीलिए कोर्स बनाया बहुत छोटा सा। तो आई होप आप उसे पसंद करोगे। और अगर आप फिर भी कहते हो नहीं, तो फिर टेलीग्राम पे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, तो अगर आप कर सकते हो कोर्स सब्सक्राइब तो करो, अदरवाइज टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है हर किसी बच्चे के लिए, ठीक है। तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाना उसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, बीओपी के। एन इंडियन कंपनी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मजा आएगा। मुझे 15 मिनट चाहिए बस आपको और एक क्वेश्चन में करा दूंगा यहाँ पे अच्छे से। एक इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, अच्छा इंडियन कंपनी है, इंडिया में ही है, पैसा इन्वेस्ट करती है विदेश की कंपनी में। दिस ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसके अंदर आएगा। तो पहले हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, आएगा तो क्रेडिट आइटम, जाएगा तो क्या होगा, डेबिट आइटम। और ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, लोन और इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन होता है। सो ये करंट तो है ही नहीं, कैपिटल और पैसा जाएगा तो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ये आएगा। और ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए ही किया गया है, बीओपी को मैच करने के लिए नहीं किया गया, सरप्लस डेफिसिट को कवर करने के लिए नहीं किया गया है। गिफ्ट रेमिटेंस सेंड टू अब्रॉड, तो गिफ्ट तो करंट अकाउंट में आता है जी, कैपिटल तो हटा दो ऑप्शन में। गिफ्ट रेमिटेंस सेंड टू अब्रॉड, हम विदेश भेज रहे हैं तो पैसा जाएगा, डेबिट। तो इसका सही आंसर है डी, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया लाइव क्लास के अंदर अपने, तो ये कुछ भी नहीं है। सपोज फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड इन इमेजिनरी इकोनॉमी और 2010-20 में विजिबल है और विजिबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आइडेंटिफाई विच द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं विजिबल एक्सपोर्ट की बात करूं, यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, 280 एक्सपोर्ट था, 240 इंपोर्ट था, तो 40 रुपीज बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ये 580 है और ये 460 है, तो ये 8 कितना आएगा, 460, 120 का आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पहले 40 था, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड है 120, तो इंप्रूवमेंट है। इंक्रीज इन, देखो ट्रेड डेफिसिट तो है ही नहीं यहाँ पे, डेफिसिट नहीं, दोनों सरप्लस है। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ इनविजिबल तो है ही नहीं, दोनों विजिबल है। डिटोरेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं, डिटोरेशन नहीं है, इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेटा ऑन 9 जून देयर वाज अ नेट सेलिंग ऑफ 309 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 309 करोड़ रुपए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेच दिया एक महीने के अंदर, 9th of May 2023 टू 9th June 2023। द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन विल रिकॉर्ड, देखो अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहली बात तो ये कैपिटल, अच्छा साइड ऑफ, ये साइड लिखा है ना, तो ये पहली बात तो कैपिटल है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि ये तो कैपिटल है, राइट। ये क्या है, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा इन्वेस्टमेंट, तो करंट वाले तो हटा ही दो, करंट। अब कैपिटल में पैसा आएगा तो क्रेडिट, पैसा जाएगा तो डेबिट। अब बताओ आ रहा है या जा रहा है। एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेट सेलिंग ऑफ वर्थ ऑफ 300 करोड़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स जो हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं, उनके पास जो शेयर है, जो सिक्योरिटीज है, अगर वो खरीदेंगे तो हमको पैसा देंगे, वो बेच रहे हैं मतलब हमें उनका पैसा उनको लौटाना पड़ेगा, आउटफ्लो है। इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, तो जो अमेरिका में इन्वेस्टर बैठा हुआ उसने 309 करोड़ के शेयर्स को बेच दिया, तो हमें उनको 309 करोड़ देना पड़ेगा, उन्होंने हमारे शेयर वापस कर दिए, तो ये आउटफ्लो है, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ पे आते हैं। डैश इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट कब होगा, जो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिसीट से, यानी पेमेंट ज्यादा होगी। तो देखो पेमेंट्स जो है वो ज्यादा, ये बराबर है, यहाँ रिसीट ज्यादा है, तो यहाँ रिसीट्स कम है और पेमेंट ज्यादा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। 6,
ओइंग टू रशियन यूक्रेन क्राइसिस, बहुत टॉप नॉच के क्वेश्चंस निकाले हैं, पीवाईक्यूज में भी आ चुके हैं, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चंस गिवन है, तो प्लीज बीओपी के एमसीक्यूज को बिल्कुल भी मतलब लापरवाही मत करना, 2 to 3 मार्क्स का आता है इससे। वर्ल्ड एक्सपीरियंसिंग राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ गया ड्यू टू सप्लाई साइड इशू, सप्लाई कम है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ऑफ कार विल राइज, नहीं प्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल, ऐसा नहीं क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो साइकिल यूज करेंगे। इनफ्लो ऑफ डॉलर इन इंडिया विल राइज, आउटफ्लो ऑफ डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। देखो यार, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी क्रूड ऑयल के लिए, तो आउटफ्लो ऑफ डॉलर, हमारी कंट्री से ज़्यादा डॉलर जो है वो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ डॉलर विल इंक्रीज, तो 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 7, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, डेफिसिट क्या है, जब एक्सिस ऑफ पेमेंट है ओवर रिसीट्स, तो एक्सिस ऑफ करंट अकाउंट पेमेंट नहीं, दोनों अकाउंट का होगा ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा है, खाली करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ी लिखा है, कैपिटल अकाउंट पेमेंट गलत है। ऑटोनोमस पेमेंट्स ओवर ऑटो, अगर ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा है ऑटोनोमस रिसीट से, तो वो आपका क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है, 7 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 8 पे आते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब बताओ, एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्ड इन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन, external assistance is recorded in the current account of balance of payment in nation. External assistance include bilateral and multilateral loan received by the or extended by a nation. तो एक मुझे बात बताओ भाई, एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात करी गई है जिसके अंदर बायलैटरल मल्टीलैटरल लोन आता है ना, तो लोन्स जो है वो करंट अकाउंट में कैसे आ सकता है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, तो ये लोन तो कैपिटल अकाउंट में आता है ना, लोन करने का, तो एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये जो भी लोन है बायलैटरल मल्टीलैटरल लोन, उसको एक्सटर्नल असिस्टेंस बोलते हैं, तो वो करंट अकाउंट में नहीं कैपिटल अकाउंट में आता है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 9, चलो आप रीड करो एक बार 9 क्वेश्चन को, आप लोग रीड करके देखो क्या है, 9 क्वेश्चन को आप लोग रीड करो। 9th क्वेश्चन, export of financial services by India will record credit side of current account, ठीक है, क्रेडिट साइड पैसा आएगा, और जो भी सर्विसेज आपने बाहर वालों को दी है तो उससे पैसा आएगा, वो करंट अकाउंट में आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, एफडीआई बाहर से आ रहा है, पैसा आएगा क्रेडिट साइड, और एफडीआई कैपिटल अकाउंट में आता है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है 9th क्वेश्चन का, बोथ स्टेटमेंट ट्रू। इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल, रेंट करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है, द ट्रांजेक्शन वुड रिसीव ऑन क्रेडिट साइड, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, तो कहाँ है, क्रेडिट करंट, 10th का ए ऑप्शन करेक्ट है, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, आप भी वीडियो पॉज करके अपने आप आंसर देने की चेष्टा करो। ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ट्रेड सरप्लस में अराइज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन, बिकॉज सरप्लस कब आएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा तब। राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी टू जापान, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। फॉल इन इंपोर्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, तो देखो यार, ट्रेड सरप्लस जो होता है ना वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है जिसके अंदर ओनली विजिबल आइटम है, तो ये सर्विस तो आएगा नहीं। फॉल इन एक्सपोर्ट से तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस की जगह डेफिसिट में चला जाएगा। राइज इन रेमिटेंस वो भी नहीं आता, इसके अंदर सिर्फ आएगा विजिबल आइटम, और विजिबल आइटम जो है वो यही है, कॉफी है और सीरियल्स है, लेकिन ट्रेड सरप्लस में वो प्लस में जाएगा, सरप्लस एंड एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट राइज, 11 का ये ऑप्शन करेक्ट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट है 50,000 का, द इंपोर्ट ऑफ विजिबल ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, तो एक्सपोर्ट 5 है तो इंपोर्ट कितना हो गया, 5x हो गया, एक्सपोर्ट अगर मैं x मानूं तो इंपोर्ट 5x हो गया, तो वैल्यू एक्सपोर्ट कितना है वो बताना है। अब ये उधर भेज दोगे, ये कितना आएगा यार, x में से घटाओ ना 5x, माइनस का 4x इज इक्वल टू 50,000, तो x कितना आ जाएगा 12,500, तो अब चेक करो 12 क्वेश्चन का सही आंसर है 12,500। कितना सिंपल है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में है मतलब माइनस में, जिसका फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को x मान लिया तो इंपोर्ट 5 गुना है उसके 5 टाइम्स, तो 5x हो गया, तो माइनस का 4x हो गया, माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो 50,000 को 4 से डिवाइड दो तो ये आ गया 12,500। The dash account of balance of payment reflected the net changes in the financial claim on the rest of the world. Dash account of balance of payment
reflect the net changes in the financial claim on the rest of the world. तो बताओ कौन सा ऐसा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है, ट्रेड तो है नहीं, विजिबल तो है नहीं, कैपिटल और करंट अकाउंट में कौन सा ऐसा अकाउंट है जो फाइनेंशियल क्लेम्स को, यानी कि जो लोन्स है, फाइनेंशियल क्लेम मतलब लोन्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब लोन्स, तो लोन्स किस में आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 14, as per the Reserve Bank of India press report dated 29th of December 2022, the external commercial borrowing to India record a outflow of इतना डॉलर, 0.4 बिलियन डॉलर चला गया हमारे देश से भैया, तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, है ना, डेबिट साइड। और कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट और डेबिट साइड में आएगा, तो देखो कैपिटल अकाउंट और डेबिट, 14 का डी ऑप्शन करेक्ट है। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी शो फेवर, अभी कराया था ना न्यूमेरिकल, आते हैं न्यूमेरिकल ऐसे, ध्यान रखना, वो गया 500 करोड़। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आर 1200 करोड़, ट्रांसफर पेमेंट लेना नहीं है, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट पूछा गया। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ना ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेते, इधर भेज दो उसको, 700 आएगा आंसर। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 700 मर्चेंडाइज का इंपोर्ट 700 आएगा। बताओ जरा इसका क्या होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स इन द करंट अकाउंट फॉल्स शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ो। डेबिट आइटम्स आर मोर देन द क्रेडिट आइटम, क्रेडिट मतलब प्लस आइटम कम है, डेबिट मतलब माइनस आइटम ज्यादा है, तो 16 का सी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो जहां भी कहीं बोथ का ऑप्शन होता है ना, तो आगे पढ़ लिया करो, क्या पता आपको कोई और सही चीज मिल जाए। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम द ट्रेड अंडर द करंट अकाउंट ड्यूरिंग द इतना रिफ्लेक्ट डैश ऑफ यूएस बिलियन, चूज द करेक्ट। अच्छा ट्रेड क्या है, सरप्लस है, डेफिसिट है 2024 का, तो देखो 2023 का भूल जाओ, तो 24 का देखो, ये जो है वो है इंपोर्ट है और ये है एक्सपोर्ट, तो डेफिसिट है ना, ये डेफिसिट है भैया, क्योंकि ये एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो डेफिसिट है। अब डेफिसिट कितना है, माइनस करो, 70.46 लिखा है, माइनस 70.46 माइनस 69.72, 0.74, इतना तो डिफरेंस है ही नहीं 69 70 का, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है 17 का सी ऑप्शन, डेफिसिट ऑफ 0.74। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग डेटा द बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपको पूछा है बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। टोटल एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज 1000, मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट 1000 करोड़ है, टोटल इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज वो है 1200 करोड़ है। इनविजिबल तो लेना ही नहीं है। आपको पूछा क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर बोलता बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट का बैलेंस, तो मैं दोनों एक्सपोर्ट को और दोनों इंपोर्ट को लेता, खाली ट्रेड पूछा है तो मैं एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल लूंगा ओनली, वो माइनस 200 है, तो माइनस 200 का मतलब क्या, डेफिसिट ऑफ 218 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 19, सरप्लस ऑफ बीओपी मतलब रिसीट ज्यादा है, एकोमोडेटिंग नहीं आएगा, एकोमोडेटिंग तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस डेफिसिट को कवर करने के लिए होता है, ऑटोनोमस पेमेंट जो है वो ज्यादा है ऑटोनोमस रिसीट से, गलत, ये तो डेफिसिट है, आपको सरप्लस पूछा है तो ऑब्वियसली ऑटोनोमस रिसीट ज्यादा है ऑटोनोमस पेमेंट से। Read the following statement, repayment of loan to foreign government by India will record as the credit, बिल्कुल, अगर हम रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे टू फॉरेन गवर्नमेंट बाय इंडिया, तो भैया उल्टा गलत लिखा है, ये तो, ये जो डेबिट साइड आना चाहिए भाई, रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो डेबिट साइड आएगा ना, ये गलत स्टेटमेंट है, अगर ये गलत है तो डी ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन ए फॉल्स, एक ही ऑप्शन में है चारों में से, वो डी ऑप्शन। आर ट्रू है। पढ़ते हैं क्या है, इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी से फॉरेन करेंसी जो है वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि हम लोन्स की रीपेमेंट कर रहे हैं, हमने जिनसे उधार लिया था, तो पैसा बाहर जाएगा। ए फॉल्स, आर सही लिखा, आर ट्रू, तो 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लॉजिक से भरे क्वेश्चंस थे, और हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो उम्मीद है कि आज हमने मैक्रो खत्म किया, तो आप लोगों ने भी अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा खत्म कर दिया होगा। अब आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी को शुरू करने से पहले हम मैक्रो में पूरे एक्सपर्ट बन जाएं। तो मुझे बताना, कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं आगे की लाइव क्लासेस में वो कवर कर लूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, आप देख ही रहे हो पूरा मैक्रो हमने खत्म कर दिया। जनवरी में कंप्लीट इंडियन को भी खत्म कर देंगे, अपना सिलेबस टाइम से खत्म करेंगे, डेली बेसिस पे क्लास चल रही है, ऐसे ही चलती चली जाएगी। अपना सपोर्ट बनाए रखो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, और प्लीज़ यार अपने दोस्तों को चैनल रेकमेंड करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करें, और डेफिनेटली मैं ऐसे ही आगे और भी तेजी से मेहनत करता चला जाऊंगा। टेक केयर, बाय बाय, पढ़ के आना अगली क्लास में, ठीक है सारा।